Good morning, friends and students. Again, I'm with you, taking a new figure, new face, new appearance, or new profession. And these professions, I think this is the signboard of the gentleman who has actually brought me to his residence. And I would like to say it over that. I will just ask some of the question, and maybe the person will be actually getting some sort of influence out of this. And this gentleman is the man who is dealing in the affair. आपका शुभ नाम और आप अपना परिचय दीजिए। चलो लाइक बात करते हैं। अब यहाँ पे मैं इनके रेसिडेंस अर्थात कहने का मतलब है कि ड्राइंग रूम में बैठा हूँ और कुछ बातें इनसे करेंगे और ख़ास करके वैसे लोग जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान में और अपना काम शुरू कर सकते हैं और इनसे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। खास करके दिल्ली में जो लोग हैं वो इनसे कांटेक्ट कर ही सकते हैं। हाँ MCR है ना, हाँ ऑल इंडिया में कर सकते हैं। अब मैं इनसे कुछ सवाल पूछूंगा। जैसे अपना नाम आप बता दीजिए, परिचय बताइए। प्रदीप मिश्रा। और यहाँ पे ये एरिया का नाम क्या है? हस्तसाल बिहार है। हस्तसाल बिहार है, ठीक है। सी ब्लॉक है। अच्छा, आप जो व्यापार करते हैं अर्थात बिजनेस करते हैं वो किस तरह से है, कैसे लोग उसको शुरू करेंगे और कैसे उसमें क्या घाटा? ग्लास फिल्म उसको बोलते हैं। जैसे बड़े बड़े ऑफिस बनते हैं, मॉल है, हाँ हाँ, उसमें ऑफिस बनते हैं, हाँ, कॉल सेंटर वगैरह होते हैं, उसमें सारे काम होते हैं। इंटीरियर लाइन से जुड़ा हुआ है, हाँ हाँ, साइनेज और ग्लास फिल्म, इसी से हमारा काम जुड़ा हुआ है। अच्छा, इसमें डिजाइनिंग का काम है। मतलब ये ग्लास का काम करते हैं, साइनिंग का है, डेकोरेशन का खास काम नहीं, ग्लास पे डिजाइनिंग का, ग्लास पे डिजाइनिंग का काम करते हैं, ठीक है ना। होता है जैसे सन फिल्म होता है, मैं समझ गया। पर्पस से बड़े बड़े बिल्डिंग में फिट आते हैं। हाँ समझ गया। मतलब डिकोरेट करते हैं उसको, एक जैसे कब घर में हम कहीं आदमी इंटीरियर डिकोरेशन करते हैं, आप इंटीरियर नहीं करके ग्लास के ऊपर है ना ग्लास के ऊपर डिजाइन करते हैं। और इसमें कितने कम, मान लीजिए कोई आदमी अगर शुरू करना चाहे तो क्या पूंजी लगेगा और कितने का घाटा नुकसान है? इसमें तो घाटा नुकसान कुछ भी नहीं है। मतलब डेली बेसिस पे करते हैं? डेली बेसिस पे। और कुछ लोग अगर चाहें कि नहीं हम डेली बेसिस पे नहीं करके खुद करें तो उसके लिए तो फिर शॉप खोलना पड़ेगा उनको। शॉप खोलना पड़ेगा। ऐसे आप घर से ऑपरेट करते हैं? जी। अच्छा, कितना साल हो गया आपको इस पैसे में? 15 साल हो गया। 15 साल हो गया। और अपने आप को ठीक ठाक पाते हैं? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। और माथे पे एक टीका दिख रहा है, चंदन का है, लगता है हिंदुत्व को पूजा पाठ भी करते हो। अब पंडित जी तो हो ही, है ना। मैं भी 1000% शाकाहारी हूँ, है ना। मैं झा लिखता हूँ, है ना। तो अब यहाँ पे आप इनकी पत्नी हैं, थोड़ा अपना नाम आप बता दीजिए। दीपा मिश्रा। रीमा मिश्रा। अच्छा, वेरी गुड। बच्चे कितने हैं आपके? 3 बच्चे हैं। क्या क्या करते हैं वो? पढ़ाई करते हैं। एक 7 क्लास में है। एक 7 क्लास में है जी। लड़की 12 साल की है। हाँ। और बेटा 10 साल का है, वो 5th क्लास में है। अच्छा। बेटी जो छोटी वाली 6 साल की है, हाँ, वो 1st क्लास में है। अच्छा, एक मिनट, मैं ऐसे हंसने के लिए बोला, एक तो सही है। मिश्रा जी जितना कमाते हैं उसका 5% आपको देते हैं क्या? नहीं समझिए, 100 रुपया अगर कमाते हैं तो 5 रुपया आपको देते हैं? जी देते हैं। हाँ, अब मैं इसलिए बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है अगर पति कमाने वाला है तो उसको 5% देना है, और कभी पति नहीं कमाता है, पत्नी कमाती तो उनको भी 5% देना है। लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते। मैं लड़ा उड़ा नहीं रहा हूँ, है ना। ऐसे क्या होगा, अगर मिलता है तो कुछ बचत होगा ना, कुछ तो बचत होगा, तो इन्हीं के लिए होगा, आपके लिए भी कुछ नहीं। जब दोनों साथ में है ना, कुछ आपके पास ऐसा है जो आप दिखा सकते हैं लोगों को, जो काम करते हैं दिखाने वाला कुछ नहीं है ना। तो अब जैसे आपके जो मिश्रा जी, इनके अंकल जो हैं वो हमारे पेशेंट हैं। वो दिन नाक में खून गिरता था, हमारे पास ही गए थे। मैं डॉक्टर भी हूँ, है ना। तो अभी तो ठीक है उनका। तो अब ये मिल गए तो हमने चलो थोड़ा आपकी हेल्प कर दें। उनको भी किसी दिन उसकी कंपनी में, उनका जो दुकान है वहाँ भी थोड़ा सा कुछ करेंगे। सर मैं कम पढ़ी लिखी, 8वीं क्लास तक। अरे घर चला लेती है ना, बात हो गया, और क्या चाहिए। इंग्लिश मुझे समझ में नहीं आता है। मैं पढ़ा दूंगा। ये इसको आप दिखाइए, आप इस तरह से नहीं होगा। ये अपना विजिटिंग कार्ड दिखा रहे हैं, और उसके बाद मैं इनको कहूँगा कोई अपने फ़ोन नंबर भी बता दें। और वैसे लोग जो इनसे मदद लेना चाहते हैं या कुछ जानकारी कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मुझसे बोल दीजिए। 9999। एक मिनट, हाँ, ये अपना फ़ोन नंबर बता रहे हैं। जैसे विजिटिंग कार्ड अगर देख सकते हैं तो वेरी गुड, मैं नज़दीक से इसको ले रहा हूँ, है ना। और फिर भी इनको बोलता हूँ अपना फ़ोन नंबर बता दीजिए। 9999 वेरी गुड 7286 89। एक बार और, एक बार, हाँ, 99 58 610 889, ठीक। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि इन जनरल आप देखती हैं कि अभी जो दिल्ली में खास करके पड़ोसी से बात नहीं करता है, तो फिर ज़िंदगी कैसे चलता है? शांति माहौल में रहना
सबसे अच्छा है। नहीं, हमारी बात नहीं समझिए। कभी बीमार आराम हो गया, कभी जरूरत पड़ गई, ये लोग आता ही नहीं है तो फिर कैसे होगा? पड़ोसी तो ठीक है। हमारे पड़ोसी ठीक है। Very अगर good. अगर मैं जाऊंगी तो भी मेरे को मान सम्मान देगी। वो लोग आएंगे तो मैं भी मान सम्मान देती हूँ। अच्छा, एक सवाल और है। जी बोलते हैं दिल्ली दिल वालों का है, जी लेकिन मुझे 8-10 महीने हुए हैं यहाँ पे, 3 महीना से मैं पार्क में जाता हूँ, वहीं से रेगुलर हुआ हूँ। जी। नहीं, मुझे तो एक भी नहीं मिला, क्या नहीं मिला? एक भी दिल वाला तो नहीं मिला, है ना। ये तो एक पहला आदमी, एक आध आदमी और हमको घर में बुला के ले गए हैं, और ये दूसरे आदमी घर में बुला करके बात भी कर रहे हैं, चाय भी नहीं बोल रहे हैं। तो चाय पिलाने वाले तो कई लोग हुए हैं जो हमको जानने लगे हैं। जी तो मुझे लगता है कि मुहिम यह भी है कि लोगों को कम से कम पड़ोस में एक दूसरे से संपर्क रखना चाहिए। कौन जानता है किसके साथ कब क्या घटेगा नहीं घटेगा। और दूसरी बात, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, कोई विदेशी तो है नहीं कि नई बात करने से नहीं होगा। माँ बाप को तो रखना ही पड़ेगा, है ना। हमारे पड़ोसी सब अच्छे हैं। बहुत अच्छे। हमारे पड़ोसी अच्छे हैं। अच्छा, एक बात और, मैं पढ़ाता भी हूँ, जी मैं इंग्लिश टीचर हूँ, है ना। आप इंग्लिश टीचर हैं? हाँ जी, रिटायर हो गया हूँ, पीजीट इंग्लिश रहा था, उसके बाद प्रिंसिपल होकर रिटायर हुआ, होम्योपैथी का डॉक्टर भी हूँ। जी 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 तो पढ़ाता हूँ 26 बच्चों को, उसका पैसा वैसा नहीं लेता हूँ, शाम को पढ़ाता हूँ 3 दिन, है ना। जी होम्योपैथी में भी ऐसा है, कब सकते हो तो दवाई का दाम दे दो, चूँकि मैं खरीदता हूँ। मेरी बच्ची है। हाँ, मैं एक मिनट, मैं एक मतलब कहने का मतलब है कि उसका दाम आप दे दो, चूँकि अब तो रिटायर हो गया तो पैसे भी कम हो गए, खर्चा हमारा बहुत है ना। नहीं सकते हो तो मेरे से पूछो नहीं कितना हुआ, उठो और जाओ। और जब रोग ठीक होता है तो होम्योपैथी को धन्यवाद बोल दो, इतना। मेरी बेटी के नोजी आता रहता है। आप लेकर आइए, ठीक हो जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये पूजा करती हैं। इन्होंने नाम बड़ा अच्छा एक मिनट, रीमा बताया, और पंडित जी तो अपना नाम जो भी बताए बहुत बढ़िया लगा। और ये परिवार देख करके उसका दूसरी बात बोलते हैं, मॉर्निंग शोज द डे। और ड्राइंग रूम देख करके लोगों को पता लग जाता है कि आदमी कैसे रहता है, नहीं रहता है, कहीं अस्त व्यस्त, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक रहता है। दूसरी बात, बिजनेसमैन है तो लोग आते जाते होंगे, है ना। और मैं चाहता हूँ कि परिवार ठीक ठाक हो और ये और तरक्की करें, है ना। और हो सकता है कि अगर मैं नहीं भी रहा तो ऊपर से आशीर्वाद देता रहूँगा, अभी तो आशीर्वाद दे ही रहे। नहीं आपका उम्र है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, है ना। आप पूजा करिए, हम भी चलेंगे, ठीक ना प्लीज़।